मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है और सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े जारी किए। इसके अलावा 20 नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा इन 24 सीटों के लिए, इसमें बीएसपी और कह सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस ने दिया है। तो 24 सीटों पर क्या कहता है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, इसके अलावा क्या यहां पर जो विधायक हैं या फिर जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने से कितना अंतर अब कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, जीत का अंतर क्या रहेगा। इसके अलावा मायावती को बड़ा झटका है। मायावती ने पहले ही 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की यहां पर बात की थी, लेकिन अब कह सकते हैं बीएसपी को एक बड़ा झटका है। कांग्रेस में सभी जो दिग्गज हैं बीएसपी के वो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस की स्थिति क्या कहती है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में गठबंधन हुआ था वो नाकाम रहा था। इसके बाद अब कांग्रेस और बीएसपी में यहां पर टकराव दिखाई देने लगा है। इसके अलावा बड़ी खबर मध्य प्रदेश से एक और निकल कर आ रही है कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, ऐसी खबर यहां पर चल रही है। हालांकि सिंधिया ने यहां पर साफ तौर पर इस बात का खंडन किया है, लेकिन ऐसी जो खबर है वो यहां पर सत्येंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस ज्वाइन यहां पर महाराज कर सकते, दोबारा कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं, ऐसी खबर यहां पर निकली है। लेकिन क्या कहता है इन 24 सीटों के लिए आंकड़े, ताजा विश्लेषण यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। इससे ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है और इस क्षेत्र में जो है कह सकते कि सिंधिया का दबदबा, इसके साथ बीएसपी के कई यहां पर नेता गद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनमें अगर बात करें तो सोमामली, दिमनी, ग्वालियर पूर्व, अंबा, मेगाम, दिमनी, मुरैना में से कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर बीएसपी का काफी दबदबा माना जाता है। यानी जो है कांग्रेस ने नई चाल यहां पर चल दी है और इसके बाद कांग्रेस की अब मध्य प्रदेश में जीत की संभावनाएं बढ़ चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एक और नया पैतरा चल दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर अगर यहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देते हैं तो फिर कांग्रेस की जीत पक्की हो जाएगी। इसके अलावा उपचुनाव के लिए बीएसपी के जो 20 यहां पर नेता हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। भोपाल से बड़ी खबर यहां पर निकली है, जिसमें अगर बात करें तो इस सदस्यता के दौरान एनपी प्रजापति, रंजन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा जो कि कह सकते हैं पूर्व मंत्री रहे वो यहां पर मौजूद थे। उनके उपस्थिति में इन जो बड़े नेता थे उनको यहां पर कांग्रेस में सदस्यता दिलाई गई। तो बीएसपी को बड़ा झटका है। इसके अलावा बीजेपी को भी बड़ा नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के जो कारनामे आप भी कांग्रेस कर रहे हैं और बीजेपी के भी कई विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है, उन्होंने अगर कांग्रेस में वापसी कर ली तो फिर कांग्रेस की यहां पर जीत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर काफी कड़ी हो चुकी है और कह सकते हैं कि अन्य का जो समर्थन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो 4 निर्दलीय हैं, बीएसपी के 2 विधायक और सपा का 1, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन जारी है, सोशल मीडिया पर जो आंकड़े निकल रहे हैं, जिनमें प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में कांग्रेस के साथ उतर गए तो यकीन मानिए कि कांग्रेस की जीत यहां पर कह सकते हैं 100% हो सकती है, ऐसी यहां पर खबर है। लेकिन 22 विधायकों के लिए जो आंकड़े यहां पर जनता के द्वारा निकल रहे हैं सामने, जिनमें से खबर है कि इन 6 मंत्रियों में से चुनाव में 5 मंत्री हार सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व यहां पर विधायक है उनको जनता यहां पर नकार सकती है, ऐसी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगर यहां पर बात करें तो कुछ और आंकड़े यहां पर निकले हैं, जिनमें अगर बात करें तो जो बीएसपी विधायक हैं, जिनमें बुधनी रायसेन के बीएसपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए, तो ये काफी यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। ग्वालियर चंबल संभाग के बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के भी कई विधायक जो है कांग्रेस के पाले में कभी भी जा सकते हैं। उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है या उनके मन मुताबिक उन्हें मंत्रालय नहीं मिलता है तो फिर कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो कांग्रेस में जा सकते हैं। वर्तमान की स्थिति बात करें तो बीजेपी 107 विधायक प्लस 9 सीटें उन्हें और चाहिए इस उपचुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 116 का है और 116 का आंकड़ा अगर बीजेपी को अपने दम पर चाहिए तो इस चुनाव में 9 सीटें और चाहिए। तो इसके लिए क्या आंकड़े निकले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। वर्तमान की अगर बात की कांग्रेस के 92 यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर भरोसा है कि उनके जो पहले जिन्हें समर्थन मिला था अन्य का, वो अगर समर्थन कांग्रेस को मिल जाता है तो 17 सीट और चाहिए इस उपचुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने के लिए। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव का सर्वे किया गया था उस उपचुनाव के अगर आंकड़े आपको दिखाएं, उसके बाद आपको आंकड़े जो यहाँ पर कह सकते हैं कि सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए हैं, जो यहाँ पर खबर निकली है वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो 2,10,000 का सैंपल का सर्वे निकला था उसमें कांग्रेस 18 सीट यहाँ पर जीत रही है।
और अगर अन्य का समर्थन उनको मिलता है तो 17 सीट उनको चाहिए और यहां पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए जो आंकड़ा निकला है वो 4 सीट का है, अन्य का 2 सीट यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो जो सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े दिए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को 20 सीटें, क्योंकि अन्य बीएसपी के बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में वो 2 सीट जो बीएसपी को जा रही थी अब वो कांग्रेस के पाले में आ रही हैं और बीजेपी को 4 सीट ही यहां पर दिखाई जा रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बड़ा विश्लेषण आपको ओपिनियन पोल दिखाया है। लेकिन आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।